ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे अपने ही स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है। वो उसे पाने के लिए कौन कौन से कांड करता है, आइए मिलके देखते हैं, मजा आएगा। मूवी की शुरुआत होती है लारा नाम की एक औरत से जो एक स्कूल टीचर है। वो एक शादीशुदा औरत थी और उसकी एक बेटी भी होती है। वैसे तो लारा के स्कूल में बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन उसकी क्लास में एक बैनी नाम का चिरांद लड़का था जो लारा को हमेशा घूरा करता था, जैसे मानो उसे लारा पसंद आ गई हो। बैनी को देख कर लारा के भी चुलबुली में खुजली उठती, क्योंकि बैनी काफी ज्यादा हैंडसम था। पर क्योंकि बैनी उसका एक स्टूडेंट था, जिसकी वजह से वो उससे हमेशा दूरियां बना के रहती। लेकिन बैनी ने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली थी। वो कभी कभी लारा के जानबूझ के इतना करीब आ जाया करता कि लारा खुद पे से अपना कंट्रोल खो देती। पर फिर वो प्रण लेती है कि वो बैनी से हमेशा दूर ही रहेगी। एक दिन लारा क्लास में सभी बच्चों का टेस्ट लेती है, जहाँ वो देखती है कि बैनी अपने पेपर में घंटा कुछ नहीं लिख रहा। वो तो बस उसे लगातार बटेर की तरह घूरता जा रहा है। पहले तो लारा उसे इग्नोर करती है, पर कुछ देर बाद उसका भी मन मचलने लगता है, तो वो भी उसको देखने लगती है। इसके बाद लारा अपनी बेटी को उसके स्कूल से लेने जाती है, जहाँ उसे रास्ते में बैनी अपने कुत्ते के साथ टहलता हुआ दिखाई देता है। बैनी को देखकर उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं कि हे प्रभु, मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी तो एक बच्ची भी है, कहीं मैं कोई क्राइम पेट्रोल वाला सीन न कर दूं, इसलिए प्लीज मुझे बचा लेना। नेक्स्ट डे लारा सभी बच्चों के प्रेजेंटेशन को देख रही थी, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो पीछे बैठी जॉनी भैया की आत्मकथा देख रही थी। लारा उन लड़कियों को वार्न करती है कि ओ पापा की परी, ये सब स्कूल के बात करिए, चुपचाप अपना फोन अंदर रख ले। पर वो पापा की परियां उसकी बात नहीं मानती, तो लारा उठ के उनका फोन उनसे छीन लेती है और कहती है कि ये फोन मैं तुम्हें स्कूल के बाद ही दूंगी। अब इसी बात पे वो परियां भड़क जाती है, तो वो उल्टा लारा को ही चुड़ैल बोलकर क्लास से बाहर चली जाती है। जब लंच का टाइम होता है तो लारा विंडो से बाहर देखती है कि बैनी उस लड़की को परेशान कर रहा है, और इतना ही नहीं, वो उसकी अपाचे को भी उठा के फेंक देता है। ऐसा लग रहा था जैसे मानो बैनी को पता चल गया हो कि इस लड़की ने लारा से बदतमीजी की है। ये सब देख के लारा काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है। फिर लारा भी दूसरी टीचर से बैनी के बारे में पूछने लगती है कि बैनी पढ़ने में कैसा है और वो करता क्या है। यहाँ हमें लारा की ये हरकत देख के पता चलता है कि लारा भी बैनी के बारे में जानना चाहती है। उसी दिन क्लास खत्म होने के बाद लारा बैनी को अपने साथ चलने के लिए कहती है। वो उसे एक रूम में ले जाती है जहाँ उनके अलावा और कोई नहीं था। लारा बैनी से कहती है कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, जिसपे बैनी को कुछ समझ नहीं आता, तो वो उससे डायरेक्ट बात करने के लिए कहता है, जिसपे वो बोलती है कि देखो, तुम्हें अपनी क्लास की लड़कियों को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे तुम मुसीबत में पड़ सकते हो, और मैं ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। लारा उसके घुटनों पे हाथ रख के कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे कह सकते हो। अब ये बात सुनकर बैनी मुस्कुरा पड़ता है और कहता है कि आखिर आपको मुझसे चाहिए क्या, जिस पर लारा के पास इसका कोई आंसर नहीं था, तो वो मीटिंग का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद सभी बच्चे चले जाते हैं, लेकिन बैनी का बैग गलती से ही क्लास में छूट जाता है। तो लारा उस बैग को उठाती है और अपने आसपास देखने लगती है कि उसे कहीं कोई देख तो नहीं रहा। वो बैनी के बैग से उसके कपड़े निकालती है और अजीब तरीके से उन्हें सूंघने लगती है। ओ मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। इसके बाद लारा हल्की होने वॉशरूम में जाती है, जहाँ अचानक से उसके पीछे बैनी भी आ जाता है। अब लारा को अकेला देखकर बैनी उसके साथ मजदूरी करने की कोशिश करता है, और एक मोमेंट तो ऐसा भी आता है जहाँ हमें लगता है कि लारा भी उससे अपना कुआं खुदवा लेगी, पर वो जैसे तैसे करके अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करती है और बैनी को वार्न करती है कि 2 इंच की गहराई में 2 मिनट का मजा है, 2 बूंद गिराने पर 9 महीने की सजा है। लारा बैनी से कहती है कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ, इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहो, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लारा सभी बच्चों को इंटर्नशिप के पेपर बांटती है, जहाँ बैनी उसका मजाक बनाने लगता है और उसे काफी बुरा भला कहता है। ये देखकर लारा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, तो वो बैनी का बैग उठाकर बाहर फेंक देती है और उससे भी कहती है कि चल तू भी बाहर निकल बावली गेंड। लेकिन बैनी था पूरा ढीठ, तो वो वहीं उसकी बातें सुनकर बैठा रहता है, तो लारा खुद ही क्लास को छोड़ देती है। इसके बाद लारा अपनी बेटी के पास आ जाती है, और यही नहीं, वो बैनी से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि वो कुछ दिनों तक स्कूल पढ़ाने ही नहीं जाती। अब अपने मन को शांत करने के लिए लारा एक दिन म्यूजियम में आती है और कुछ एंटिक आइटम और कुछ पेंटिंग्स को देखने लगती है। लेकिन बैनी तो काले साए की तरह वहाँ भी उसका पीछा करता हुआ आ जाता है। तो लारा की बैनी को देखकर फट जाती है, जिससे वो घबराते हुए वहाँ से जाने लगती है और लिफ्ट में आ जाती है। अब इतने सुनहरे मौके को बैनी कैसे छोड़ता, तो वो भी उसके पीछे उसी लिफ्ट में घुस जाता है। मौके का पूरा फायदा उठाते हुए बैनी लारा को चूसना शुरू कर देता है, और देखते ही देखते लारा की भी चड्डी गीली हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों उसी लिफ्ट में दबा के खो खो खेलते हैं। अब उस लिफ्ट वाले इंसिडेंट के बाद लारा को कुछ ठीक नहीं लगता। वो सोचती है कि अगर ये बात बाहर
बाहर आ गई तो वो अपने परिवार को खो देगी। इसलिए वो बेनी से छुटकारा पाने के लिए एक प्लान बनाती है, जिसमें वो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है और कल होने वाले एग्जाम पेपर को किसी तरह चुरा लेती है, ताकि ये पेपर वो बेनी के बैग में रख दे, जिससे एग्जाम में चीटिंग करने के केस में बेनी फंस जाए और उसके एल लग जाए। और यहाँ होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। बेनी एग्जाम में चीटिंग करने के केस में फंस जाता है और उसे स्कूल से रस्टिकेट कर दिया जाता है। अब लारा चैन की सांस लेती है और सोचती है कि अब वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएगी, लेकिन इसका होता बिल्कुल उल्टा है। बेनी को क्लास में ना पाकर उसे बेनी की चिंता होने लगती है और वो बेनी के साथ बिताए हसीन पलों को याद करती है। एक दिन लारा अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करने जाती है, लेकिन वहाँ पता नहीं कैसे अचानक से उसकी बेटी गायब हो जाती है। लारा काफी ज्यादा घबरा जाती है तो सिक्योरिटी वालों के पास जाती है, जहाँ सिक्योरिटी वाले सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो लारा देखती है कि उसकी बेटी का पीछा तो बेनी कर रहा है। अब बेनी को देखकर लारा की हवा टाइट हो जाती है। वो सोचती है कि कहीं बेनी ने उससे बदला लेने के लिए उसकी बेटी को किडनैप तो नहीं कर लिया। पर तभी एक सिक्योरिटी वाले का उन्हें कॉल आता है। वो बताता है कि लारा की बेटी उसके पास है। तब जाके लारा की सांस में सांस आती है। इस घटना के बाद लारा हमेशा टेंशन में रहा करती थी कि बेनी उससे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है, और इसी टेंशन में वो एक दिन बेनी के घर के पास आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि बेनी अपनी बाइक से कहीं जा रहा है। वो बेनी का पीछा करने लगती है और देखते ही देखते वो दोनों एक सुनसान प्लेस पे आ जाते हैं। लारा मौका पाकर अपनी कार की स्पीड को तेज कर देती है और बेनी को उससे टक्कर मार देती है, जिससे बेनी का गेम ओवर हो जाता है। जिसके बाद लारा अपने घर वापस आ जाती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने इस मूवी से क्या सीखा? यही कि प्यार हो या व्यापार, हमेशा अच्छी नियत वालों से ही करो, वरना जिंदगी के एल लगना कन्फर्म है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।